हम लोग चूड़ी पहन के साधु पासवान आरजेडी में है क्या? अरे चूड़ी पहन के है आरजेडी में? नहीं नहीं, कौन चूड़ी पहन के आरजेडी में है? चाहे चिराग जी किस सम्मान की बात करते हैं? जो व्यक्ति अपने पिता का जमीर बेच दिया, जो व्यक्ति अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला बीजेपी से नहीं लिया, कहने से उस दिन छाती पीटकर साधु पासवान रो रहा था क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने का आवाज़ से मूर्ति फेंक दिया बाबा साहब का, स्वर्गीय पासवान जी का, और इनके आंख के सामने फेंक दिया। और ये आरोप लगाते थे कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा, और फिर बीजेपी में आरएसएस के चंगुल में ही फंस गए। तेजस्वी यादव जी को जो बिहार के खासकर युवा बेरोजगार युवक, उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, जो भरम पाले हैं, जो सपना देख रहे मुंगेरी लाल का हसीन सपना, तब फिर इन पर्दे के पीछे इनके लोग कहते हैं मुख्यमंत्री चिराग होंगे। और चिराग जी जब बिहार आते हैं तब कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पहले तुम तो भाई फैसला तो कर लो। 2025 के चुनावी दंगल में चुनावी अखाड़ा सज चुका है और चुनावी अखाड़े में इस बार दो महायोद्धा चुनावी मैदान में कूदेंगे। तेजस्वी का मुकाबला सीधे तौर पे नीतीश कुमार से होगा और चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया और इस चुनावी मैदान में लगातार भिड़ंत होगी। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि इस बार एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके अभी भी लगातार विवाद चल रहा है। एनडीए में लगातार चिराग पासवान 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बातों को मनवाने के लिए लगातार उन्होंने गुस्से में साफ तौर पे कह दिया कि सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो 2020 वाला खेल भी हो सकता है और मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ते आएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान के जीजा और तेजस्वी के सिपाही अनिल साधु जी हैं। अनिल जी, चिराग पासवान गुस्से में हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो आर पार की लड़ाई होगी और इस बार चुनावी दंगल में तेजस्वी यादव को कितना नुकसान चिराग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 2020 वाला खेल खेले थे तो नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 की हैसियत हो गई। चिराग जी किस सम्मान की बात करते हैं? जो व्यक्ति अपने पिता का जमीर बेच दिया, जो व्यक्ति अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला बीजेपी से नहीं लिया, कहने से उस दिन छाती पीटकर साधु पासवान रो रहा था क्या? कब? जिस दिन बीजेपी के लोगों ने 12 जनपद से, जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा बसती थी, 12 जनपद, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने का आवाज़ से मूर्ति फेंक दिया बाबा साहब का, स्वर्गीय पासवान जी का, और इनके आंख के सामने फेंक दिया। और ये आरोप लगाते थे कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा, और फिर बीजेपी में आरएसएस के चंगुल में ही फंस गए, वहाँ लील डाउन हो गए। तो किस आत्मसम्मान की बात करते हैं? ये आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है क्या? 35 से 40 सीटों के लिए चिराग पासवान लगातार नाराज है। उन्हें मान मनोबल का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में हमारा कद बढ़ा है। किस तरह का कद? सभा में देखिए 6 को 5 को में अरे केंद्रीय मंत्री बने, आप क्या बने? अच्छा ये बताइए, जो हामी भरते हैं, क्या जीते? जो हामी भरते हैं कि 5 गो स्ट्राइक रेट आ गया, 110% स्ट्राइक रेट, जरा वो दिन याद भूल गए? 2020 में 171 सीट चुनाव लड़े, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है, कुशेश्वर स्थान, जहाँ पासवानों की संख्या 35 से 40 हजार है, वहाँ इनके उम्मीदवार का नोटा से भी कम आया। उस दिन भूल गए। हाँ, तेजस्वी को भी राघोपुर से हरवाएंगे चिराग, वो भी आपके रहते हुए। सुनिए, आने वाले समय है 25, आपके होते हुए आने वाला समय है 25, और तेजस्वी यादव जी को जो बिहार के खासकर युवा बेरोजगार युवक, उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, जो भरम पाले हैं, जो सपना देख रहे मुंगेरी लाल का हसीन सपना, तब फिर इन पर्दे के पीछे इनके लोग कहते हैं मुख्यमंत्री चिराग होंगे।
आज चिराग जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पहले तुम तो भाई फैसला तो कर लो। तेजस्वी के खिलाफ फील्डिंग टाइट है चिराग का, तो उनके खिलाफ का फील्डिंग टाइट। हम लोग चूड़ी पहन के साधु पासवान आरजेडी में है क्या? अरे चूड़ी पहन के है आरजेडी में? नहीं, कौन चूड़ी पहन के आरजेडी में है? चाहे असली पासवान वोट असली है, बाबा चौहरमल के वंशज है। हम प्रवासी बिहारी हैं कि ठेठ बिहारी हैं, ठेठ बाबा चौहरमल के वंशज हैं, समझे? छठी दूत का याद करवा देंगे। अभी साधु पासवान से भेंट हुआ नहीं है। आओ ना, तो कहे भुकार पर के रो रहा था हाजीपुर में कि साधु पासवान आ जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे। आओ ना भाई, यदि फरियाना तो हमसे पहले फरियाओ ना, फरियाओ हमसे। हम तो आपके कैमरा पे चैलेंज करते हैं कि फरियाना है। तुम ही ना बोलते थे भाई कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। अरे संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, साधु पासवान बोलता था, हैं कि चिराग जी बोलते थे। पासवान इनका बंधुआ मजदूर है, हैं? जब टिकट देने की बात आएगा तब लोकसभा में अपने जीजा को देंगे, और आयोग में जो यहाँ कार्यकर्ताओं की जगह है तो वहाँ दूसरा जीजू के देंगे समय। हाँ, तो इनको तो लोजपा पार्टी हटा देना चाहिए, इनको नया नाम देना चाहिए, जीजा एंड जीजू का एंड कंपनी। डीजे कंपनी खोल ले। समस्तीपुर में किसको दिया? किसको दिया? बिहार की जनता जान रही है, हैं? इसलिए चिराग पासवान मुंह नहीं खुलवाए। मैं अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया असम, यहाँ मणिपुर में दलितों के आदिवासियों की माँ बहन पर 3 साल से चीरहरण हो रहे हैं, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ घरियाली आंसू बहाता है कि दलित दलित दलित। पूछिए ये लोग से, पूछिए जीतन मांझी और चिराग से, क्या मणिपुर में 3 साल से दलितों आदिवासियों के माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, घर में आग लगाए जा रहे हैं, ये लोग अभी तक गया? पूछिए। एनडीए वाला बोल, अरे पूछिए ना, आपका हक आप लोग मांग। अरे पूछिए पहले कौन क्या है क्या नहीं। मैं मेरी बात से भटकाइए नहीं। चिराग कहता है कि मैं दलितों का नेता हूँ, तो चिराग से पूछे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो ये बोल दिया आप मेरे जीजा नहीं। अरे रहे या नहीं रहे यार, उसके कहने से हैं? रामविलास पासवान का ओरिजिनल वारिस ना है जी हम लोग डुप्लीकेट हैं, हैं? अरे हम लोग डुप्लीकेट हैं, बोलिए, हैं? घर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर, हैं? साधु पासवान है। जवाब मिलेगा। जवाब तो ऐसा देंगे ना कि फिर वो अभी समय की तगादा है। अभी सुन लीजिए, चिराग के जीजा हैं, रोहित जी, चिराग के जीजा थे साधु पासवान जी। रोहित जी अभी मैक मत हटाइए। चिराग जी से पूछिए, केंद्र में मंत्री हैं। लालटेन जलेगा। अरे अब भटकिए नहीं। चिराग जी से पूछिए कि केंद्र में मंत्री हैं, मोदी का लड़ेंगे। अरे यार मोदी का हनुमान है। पूछिए कभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी रिजर्वेशन कहाँ गया? पूछिए कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ? पूछिए कभी जुडिशियल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जुडिशियल में क्यों नहीं है? पूछिए ना महान भाव से। चलिए सीधे तौर पे सिर्फ हाथ चमकाने से और कमर लचकाने से बिहार के लोग वोट दे देगा। हाँ, वही हाँ, कौन फिल्म आया था, कट्टो की लड़ी चमक छिलो रानी। हाँ, तभी बिहार के लोग उनको कट्टो की लड़ी, हाँ, परदेशियों से आंखें नहीं मिलाना। अब ये लोग बिहार के खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो हमारी बात करेगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तौर पे करारा जवाब मिलेगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।